काजी साहब मौजूदा हालात में जब आप प्राइवेटाइजेशन दोबारा करने जा रहे हैं, उनका इंकशाफ आप छोटा समझ रहे हैं। उन्होंने इसहाक डार साहब के पर्चे उड़ा दिए। उन्होंने कहा 2-2.5 साल की मेहनत कंप्लीट हो चुकी थी, इसका होमवर्क पूरा हो चुका था, स्टील मिल पीए सब की, लेकिन इसहाक डार ने आके फोर्स किया खबरदार कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी, और अब उसका अरबों रुपए और जुर्माना हो गया। इसहाक डार मुझे समझ नहीं आती आइंस्टाइन क्या है। अब जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, कैसे मेरी अर्ज सुन लेना, उस वक्त की आपको कौम ने कहा आइंस्टाइन आया, जहाज में चढ़े हैं, किसी सहाफियों ने कहा कि देखा वो डॉलर के पर उग गए हैं, आए तो डॉलर 335 पे चले। आप मुझे पहले एक सवाल, मैं आज आप पे इल्जाम लगाता हूं, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपने क्यों अपॉइंट किया था अपना इसहाक डार को? आपने किया था ना, ओए आपके थे। टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, साफत अपना सियासत से तायब होकर घर जाओ। हर बार जिनको आपकी पार्टी लेके आई, आपके मुताबिक जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया, तो टेक दी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौम से माफी मांगो और जान छोड़ दो। काजी साहब देखें, थोड़ा सारा मलबा आपने इसहाक डार पे डाल देना है। नहीं, थोड़ा सा जरा तहम्मुल से काजी साहब देखें, वो गवर्नर सिंध रहे हैं जी, ये प्राइवेटाइजेशन के बाद उनको उधर भी अच्छी प्राइवेटाइजेशन करते वो कह रहे हैं कि जी 90% मामला तय हो चुके थे, यूनियन से भी मामला तय हो चुके थे, तमाम ऑब्जर्वर से भी मामला तय हो चुके थे, लेकिन इसहाक डार ने ऐन मौके पे कहा वो नहीं ऐ नहीं करना। और गालबन वो खुर्शीद शाह के बीच में भी रोल है। कल मैंने मेहर साहबा का पूरा प्रोग्राम देखा है। तो काजी साहब इस मौके पर इसहाक डार पे मोहम्मद जुबैर की तरफ अदम एतमाद करना या इंकशाफ करना है कि बाद क्या इसहाक डार से अब कोई उम्मीदें रह गई हैं आपको आके वो प्राइवेटाइजेशन बेहतर करेंगे? एक छोटी सी खबर और, एक फाइनेंस डिवीजन का मिनिस्ट्री का एक अफसर वो स्विट्जरलैंड चला जाता है। वो जाके एक मुआहदा साइन करता है डबल टैक्सेशन का, जिसकी बुनियाद पे हमें ये पता चल सकता था कि स्विट्जरलैंड में किस किस पाकिस्तानी के अकाउंट हैं। इसहाक डार साहब को पता लग गया, हाथ पैर खुल गए, ये क्या हुआ? ये फौरन फ्लाई किया, फ्लाई करके इन्होंने जाके मुआहदा कैंसिल करवाया। ये इकराम उल हक साहब ने मुझे बताया था, और उसके बाद इतनी देर में लोगों ने अकाउंट अपने दाएं बाएं कर लिए। तो ये सारा साहब आप मैं मोहम्मद जुबैर साहब की बात को अहमियत दे रहा हूँ। नवाज शरीफ को देखना चाहिए, अगर 90% दिन रात मेहनत करके शफाफ तरफ से जा रहा था, इसहाक डार ने किन ताकतों पर कहने पर या किस हिसाब किताब के बाद वो सारा प्रोसीजर जीरो कर दिया? मैं आप ये तो जुबैर साहब कह रहे हैं, कोई और कहता ना, हम कहते हैं चले खदशात हैं। वो प्राइवेटाइजेशन के चेयरमैन थे, साफ शफाफ उनके मुताबिक। तो क्या वजह होगी, मुझे समझ नहीं आती कि इसहाक डार को प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा ताकतवर है। नवाज शरीफ तो ऊपर थे। जो कुछ और भी कहा है उन्होंने, जो उनके इरादे थे जो पूरे नहीं हो सके, वो भी सुन लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि 160 जो आपने किए, 170 तो उसमें से 130 बंद क्यों हो गए? 100 ऐसे थे, डॉक्टर कैसर बंगाली की फिगर कोट कर रहा हूं कि 100 बेचे तो 90% बंद हो गए। तो ये केड़ा अमृत धारा था प्राइवेटाइजेशन? एक सबमिशन ये है, मेरी अर्ज सुन लेना। वो कह रहे हैं 3.5 साल में हमने दिन रात मेहनत की, 69 से 70 अदारे प्राइवेट करने थे, उस पर सरकार के पैसा लगा होगा ना, मीटिंगें, बाहर आना जाना, बिड लेना, मजाकरत करना, अरबों रुपए लगा दिए होंगे, और फिर एकदम आपने इसहाक डार साहब की ख्वाहिश पर उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये सारा सिस्टम खत्म करो, बंद करो किताब। तो ये सरकारी माल को माले मुफ्त दिले में रहने वाली बात लग रही है साहब। अभी भी ट्रिलियंस ऑफ रुपीस और बिलियंस ऑफ डॉलर के असासे हैं पाकिस्तान स्टील मिल के, आज भी चलाई जा सकती है। और उसमें जो वहाँ पे वर्कर अभी तक मौजूद हैं, जिनका इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स में, जिसमें ममरेज़ खान साहब हैं, जो उन्होंने जाके कायमा कमेटी के सामने कहा है कि हमें दे दो, चला देते हैं, 100 अरब रुपया साल का प्रॉफिट देंगे। और सुने भट्टी साहब, इसको बंद करने से पहले जब जनरल क्या थे वो जनरल साहब इसके हेड, इसने 8 अरब का प्रॉफिट दिया था जब इन्होंने मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने इसकी गैस बंद कर दी थी। काजी साहब मेरी पहले बर्बाद करते हो तो फिर लुटना आ जाते हो। ऐसे मौके पर जब इलेक्शन होने के लिए थोड़ा सा टाइम रह गया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, मोहम्मद जुबैर ऐसे इंकिशाफत क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल बारीक बीनी से सोचे। अपनी तरफ से वो दोबारा शेरवानी लगा चुकी है।
तो मोहम्मद जुबैर जो नहायत नवाज शरीफ साहब के करीब थे, मोहतरमा मरियम नवाज साहब के करीब थे, उनका ये इंकशाफ करना कि 70 अदारों का काम 80-90% कंप्लीट हो चुका था, ये इसहाक डार को क्यों, इसहाक डार किसको पसंद नहीं है? मुझे काजी साहब इसके पीछे कोई बाकायदा एक खबर लग रही है, इस खबर के पीछे असल खबर है। बड़ी साहब ये इनका जो फेलियर है ये तो अब ऊपर तक जो हमारे अहम तरीन हल्के हैं वहाँ भी गया है। और बात यह है कि इकराम उल हक साहब कल हमारे शो में और हमारे एक और टीवी के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि ही हैज़ नेवर बीन इकोनॉमिस्ट, एक प्राइवेट बैंकर हो सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि टैक्स रिटर्न किमें फाइल करोगे तो ज़्यादा पैसे बचणगे। तो ये हो गया। वो शौकत अजीज़ था, वो भी एक प्राइवेट बैंकर है जिसका काम ही ये होता है कि वो इनको बताता है कि कौन कौन से लूप होल्स इस्तेमाल करके आप टैक्स से बच सकते हैं। तो बेसिकली ये इनका प्रोफेशन है। कौन केड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स था, केड़ा केन्स है, इज ही लॉर्ड केन्स या ये कार्ल मार्क्स से गया या ये एडम स्मिथ है? मन दसो ना कौन ने? काजी साहब मियां सीरियल मनी लॉन्ड्रिंग और क्या है? काजी साहब देखें, सिंपल बात, प्राइम मिनिस्टर साहब नवाज शरीफ 3 दफ़ा इन्हें फिनांस मिनिस्टर बना चुके हैं। अब जब उनकी हुकूमत गई तो प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे लंदन गए, फिर वापस आए। इनका तो आइंस्टाइन यही है ना, आप माने ना माने, हिस्ट्री तो यही बताती है। मैं एक बड़ी अनपॉपुलर बात करने लगा। आप खुद कहते हैं हिस्ट्री झूठ नहीं बोलती। और मैंने ब्रेक पे जाना है और मैं एक बात कह रहा हूं, और तुमसे तो SIFC बहुत अच्छी है जिसने इस डॉलर को रोक के रखा हुआ है। उनको सारे मामलात अपने स्मगलिंग को रोका है, स्मगलिंग को रोका है। और वो उनको इन होना चाहिए IMF और वर्ल्ड बैंक, इसलिए उनकी मुखालफत में मजमून SIFC के कि ये कहीं मुल्क को सीधे डगर पे ना डाल दें। ये हमें जमहूरियत का जो आप चूरन ना बेचें, आपकी जमहूरियत ने इस मुल्क को दुनिया का सबसे मकरूज मुल्क बना दिया। SIFC है कि मुझे ये एक बॉडी है जिसमें जो है प्राइम मिनिस्टर साहब इसको चेयर करते हैं, आर्मी चीफ भी इसमें बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं। और मेरे ख्याल में ये अगर इंटरवीन ना करती तो आप यहाँ $600 का ले रहे होते। ये हमें जमहूरियत का सबक देते हैं, हमारी मैशत ठीक करें। अगर हमारी मैशत ठीक नहीं है तो ये जमहूरियत का आमलेट नहीं बनता। जमहूरियत वो होती है जब लोगों को रोटी मिल रही हो, इलाज मिल रहा हो, मुल्क स्टेबल हो, वो जमहूरियत होती है। और बिल्कुल डिक्टेटरशिप के हम खिलाफ हैं, किसी मार्शल लॉ के किसी यार कल भी मगर जमहूरियत के खिलाफ है। लेकिन काजी साहब, जमहूरियत वोट चोरी से नहीं आता। जमहूरियत आपको आपका हक छीना नहीं जाता। जमहूरियत क्या है? 5 साल में आप आम शहरी को हक देते हैं अपनी मर्जी का इंतखाब करे अपने नुमाइंदे का। बज़ाहिर तो ये छीन रहे हैं, आप माफी चाहता हूँ। नहीं देखें, फिर फैक्ट्स वो जो आजकल पकड़ दकड़ हो रही है, कागज छीने जा रहे हैं, छापे, इसका मतलब है आप ठीक कह रहे हैं इसको? बिल्कुल इसको ठीक नहीं कह रहा। तो फिर जमहूरियत कैसे है? ये बहुत बड़ी गलती है। और ये इलेक्शन अगर इस तरह होता है तो ये जमहूरियत नहीं, ये मार्शल लॉ से भी एक बदतरीन वाकया होगा। अगर इस तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं तो ये भट्टी साहब, हम असूल की बात करेंगे और सच की बात करेंगे। अब इस क्या 4 दिन रोज़ा ज़िंदगी में हमने इस तरह की पर अभी कहीं ब्रेक का वक्त तो नहीं हो गया? मेरे ख्याल में ब्रेक का वक्त है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमने शहरों को और बिल्डिंग्स को कौमों का लिबास कहते हैं। तो बिल्डिंग्स को देख के पता चलती है किसी, जिस तरह इंसान का लिबास देख के उसकी औकात पता चलती है। हमने अपने इस लिबास का क्या असर किया और इसके अंदर क्या छुपा हुआ है।